कभी किसी को देखकर ये मत सोचना कि ये इंसान बदल नहीं सकता है, क्योंकि आज मैं एक लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी लाइफ में करियर तो खत्म ही हो गया था, रिलेशनशिप भी टूट गया था, फैमिली का भी सपोर्ट छूट गया था और उसने खुद भी ऐसा समझ लिया था कि अब तो मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है। जी हाँ, ऐसी एक स्टोरी जिसने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को अपने आप में बिलीव किया है, अपने आप को जाना है, माना है और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन है। तो चलो जानते हैं एक कहानी जो एक लड़का था 32 इयर्स ओल्ड, जिसने अपनी लाइफ को अपने आप पर बिलीफ लग के ट्रांसफॉर्म किया है। मैं उस लड़के को बहुत सालों से जानती हूँ क्योंकि वो मेरे एक कोर्स का स्टूडेंट था। बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता था, इंटेलिजेंट था, टैलेंटेड था और बहुत ही लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन उसने मुझे बताया कि मैडम मेरे पास सही डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। टैलेंट से ज़्यादा कोई सही डायरेक्शन दिखाने वाला हो तो लाइफ है ना पूरी तरीके से स्टेबल बन जाती है। उसने मुझे कहा मैडम आई नीड योर थेरापी, आई नीड योर काउंसलिंग सेशंस। वहाँ से पहले सेशन से बात होती है शुरू। उसने मुझे बताया दैट मैडम बहुत सारे गलत दोस्त की संगत में मैं फंस चुका हूँ, वहाँ से निकलना भी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि गलत आदतें जो लग गई थी, ड्रग्स लेने लगा था, स्मोकिंग करने लगा था, अल्कोहल लेने लगा था, वही नशे में पूरा दिन बीत जाता था और करियर के नाम पे जीरो। वो देख कर उसके पेरेंट्स भी मेरे पास आए। उसने बोला रुशिका तू इसका कुछ कर, और पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया और पूरा का पूरा उसका साथ छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, अगेन व्हेन वो हमारे पास आता था, ही वाज 29 इयर्स ओल्ड और उसके पेरेंट्स ने उसकी कहीं पे एंगेजमेंट करवा दी। एंगेजमेंट में भी बहुत सारे इमोशंस हील नहीं हुए थे, वो ऐसे कहीं ना कहीं जगह से बाहर आते थे। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वहाँ उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई। अगेन ही फेस द रिलेशनशिप इश्यू। फिर ऐसा हुआ जहाँ भी जॉब करने जाता था, कुछ ही महीनों में वो जॉब भी छोड़ देता था क्योंकि वो उसका नेचर ही इगोइस्टिक हो गया था बिकॉज ऑफ ऑल द संगत ही वाज देयर। फिर उसने मुझे बोला मैडम कैसे बाहर निकलूं, मुझे बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आते। एक दो बार तो मैंने अपनी नसें भी काटने का ट्राई किया था, बट भगवान ने बचाया है तो मेरा कुछ लाइफ का पर्पस तो होगा। बहुत सारी सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज भी करवाई और फिर ऐसा होने लगा था कि वो लड़के का नाम दुनिया में, समाज में खराब होने लगा था कि इससे पास से कोई जॉब नहीं करवा सकता है, इसके पास से कोई पैसे नहीं निकलवा सकता है। ऐसे करके जो भी बैंक बैलेंस भी था वो माइनस में चला गया था। सो नाउ नो फ्रेंड्स, नो फैमिली का सपोर्ट, ना फिर पार्टनर का सपोर्ट और फ्यूचर का तो कोई ठिकाना ही नहीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज के बाद हमने उससे एक पर्सनालिटी टेस्ट करवाया, उसको हमने इनर चाइल्ड हीलिंग का मेडिटेशन भी करवाया। फिर ऐसा हुआ उसकी एंगेजमेंट दूसरी बार भी हुई व्हेन ही वाज 31 इयर्स ओल्ड। वहां से भी कुछ ऐसे इमोशनल पेन निकले कि दोनों के दोनों अनबैलेंस्ड पर्सन साथ में और दोनों के बीच में अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, एक दूसरे को समझना है नहीं और दोनों का ईगो इतना पीक पर था कि अगेन वो एंगेजमेंट भी टूट गई। एंगेजमेंट टूटती है या फिर कोई रिलेशन टूटता है ना, तो जो मदर प्रेग्नेंट होती है उसको जब बेबी बर्थ के टाइम पेन होता है ना, उतना अपने हार्ट को पेन होता है। इसमें से वापस निकलना वाज अ ह्यूज टास्क। फिर मुझे भी एक समय पर ऐसा लगने लगा कि शायद उसका नेचर ही ऐसा है, हम लोग बेस नेचर को नहीं बदल सकते। बट उसने कहा मैडम आप जो एक्सरसाइज करवाती है ना, उससे मुझे थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है। फिर उसका मैंने हैंडराइटिंग एनालिसिस किया तो पता चला उसके गुड साइड और बैड साइड क्या थे। उसने अपने आप पर फोकस किया, रोज अफर्मेशंस बोलना शुरू किया, रोज अपने टारगेट को सेट करना शुरू किया। वो कहते हैं कि अगर आप एक स्टेप उठाते हो ना तो 99 स्टेप यूनिवर्स उठाता है। जर्नलिंग में भी हम उसको बोलते कि क्या आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, 6 महीने में कहाँ पहुंचना है, कितना पैसा कमाना है, सारे डेडलाइंस को सामने रखा। एक विजन बोर्ड भी उसके पास हमने बनवाया। फिर उसने कहा कि मैडम ये मेडिटेशन करने के टाइम मुझे बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। मैंने बोला दैट्स अगेन अ हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि इतने सारे थॉट्स से आप सो नहीं पाते हो, पूरी रात रात भर जागते रहते हो, एक ही थॉट आपके रिलेशनशिप का पूरी रात आपको खा जाता है, तो ऑब्वियस है नींद नहीं आने वाली है। लेकिन
फाइनली 21 डेज के बाद हमारे पास गुड न्यूज़ आती है कि मैडम बिना स्लीपिंग पिल्स के भी मुझे नींद आने लगी है। कितना हम लोग खुश हुए ना, ये सारे जो उसके बैड हैबिट्स थे वो भी धीरे धीरे दूर होने लगे। हमने उसकी एक एक आदत को छुड़वाया, वो निकोटिन देकर नहीं, बट वो कहते हैं ना मेडिटेशन का डोज देकर। फिर दूसरी बात ऐसी भी हुई कि बातों बातों में बहुत सारे क्वेश्चंस इतने सारे पूछे, बिकॉज यू नो इट्स अ स्टाइल ऑफ काउंसलर टू आस्क क्वेश्चंस कि उसके मुंह से जो निकलवाना है वो निकाल पाए। उसने अपने बचपन से लेकर अभी तक का पूरा जर्नी बताया, तो वहां से पता चला कि प्रॉब्लम समाज का नहीं था, सोसाइटी का नहीं था, प्रॉब्लम था अनहील्ड पेन का, जो बचपन में पेरेंट्स ने उसके बड़े भाई और उसके बीच में किया था। उसी की वजह से ये बंदा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो कंपैरिजन ने उसको कहीं ना कहीं ऐसा बना दिया था कि उसको लगने लगा था अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बड़े होने के बाद भी बड़ा भाई ज्यादा कमाता था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बट ये भाई ने कुछ नहीं किया। इसकी वजह से ताने ताने और ताने। आपको लगता है कि तानों से बच्चा सुधर जाएगा, बट नहीं, उसको सपोर्ट की जरूरत है। ये अनहील्ड इमोशंस बड़े होके है ना इंसान को टेररिस्ट तक भी बना सकता है, बिकॉज वो नेगेटिव इमोशंस हमारे बॉडी में ग्रास्प करने की ज्यादा शक्ति होती है रादर देन द पॉजिटिव इमोशंस। उसने पूरा हमारा जो काउंसलिंग के सेशंस के साथ साथ अपने इमोशंस को भी हील किया, समाज को भी वो समझने लगा। क्योंकि ऐसा भी एक दिन हमने देखा था कि वो बचपन में जो वो हरकतें करता है ना, बचकानी हरकत, वो भी बहुत करता था। क्यों ना ऐसे करा, मैं नहीं करूंगा, ऐसा सारा चीज करता था। दैट्स नॉट अ साइन कि 30 इयर्स का बंदा ऐसा कुछ करे। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, द मैच्योरिटी इज एक्सपेक्टेड। वो मैच्योरिटी आती कहाँ से, बिकॉज बच्चे को किसी ने समझा ही नहीं था। तो ये सारा प्रोसेस को फॉलो किया। फाइनली ऑल द इमोशंस वर हील्ड। पेरेंट्स को भी हमने हमारे जो सेशन के लिए बुलाया था, पेरेंट्स का भी काउंसलिंग करना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स का साथ नहीं होता तो हम अकेले 1-1.5 घंटे के सेशन में ये सॉल्व शायद नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स की भी थेरेपी करवाई। पेरेंट्स के भी कुछ बचपन के इमोशंस निकल कर आ गए। पेरेंट्स का जो आफ्टर शादी इश्यूज थे और मिसकम्युनिकेशन था वो भी गुस्से के फॉर्म में आ रहा था। सो एवरी टाइम इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन, इट्स अबाउट द सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट वी आर लिविंग। तो ये कहानी के एंड में ऐसा हुआ, ये बंदा आज अपना खुद का बिजनेस भी कर रहा है, क्योंकि जॉब में वो कुछ नहीं कर पाया और सबने बोल दिया कि ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बट नाउ ही इज हैविंग हिज ओन शॉप। आई कैन नॉट रिवील द थिंग्स, बट हाँ, अपने खुद की एक शॉप भी है, बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा है। माइंड धीरे धीरे पूरा स्टेबल हो गया है और मेडिटेशन वाला पार्ट है उसने अभी तक छोड़ा नहीं है। अफर्मेशंस भले करे ना करे। एंड उसने कहा था कि मैडम पैसे बहुत कम आते हैं, क्लाइंट्स ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो वहाँ से भी हमने उसको आप शायद मानो कि नहीं, क्रिस्टल्स को चार्ज करके उसको ब्रेसलेट्स भी पहनाया। एक क्रिस्टल भी उसकी जो जहाँ पर वर्क प्लेस है वहाँ रखा। तो बहुत सारा चीज़ करने से आफ्टर 2 to 3 months ऑफ काउंसलिंग दिस केस वॉज सक्सीडेड। और एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा इंसान गलत नहीं होता है। जो गलत होता है ना, या बचपन गलत होता है, या फिर उसको जो अनहील्ड पेन है ना, वो इतना चुभ जाता है कि वो इंसान निकल ही नहीं पाता है। तो आप प्लीज सबको जज करना बंद कर दीजिए। कौन कैसा है हम नहीं जानते हैं, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है हम नहीं जानते हैं। तो सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत रास्ते चुनना करता है, उसमें से बाहर निकलना, यही तो जिंदगी है। सो आपको भी रिक्वेस्ट करते हुए, ऐसी स्टोरीज अगर आपके आसपास भी है, कोई हील होना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी जो स्टोरीज है ना, वो आपकी लाइफ की भी हो सकती है, और ये सुनने से भी हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर सकते हैं। बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं जो आप सुनो तो मोटिवेटेड फील कर सकते हो और अपने आप भी आप निकल सकते हो। जस्ट जो ज़रूरत है ना, वो है सेल्फ बिलीफ की, क्योंकि कोई भी गलत सिचुएशन में फंसना हमारे शायद कर्म हो सकते हैं, बट कर्म को सुधारना ये हमारा भी हिस्सा हो सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारा प्यार दे रहे हो, बहुत सारे मैसेजेस और फ़ोन भी आता है कि ऋषिका हमें भी थेरापी करवानी है, मेरा बेटा भी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। सो एक ट्रस्ट करने के लिए भी आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ विद नई कहानी।